गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का स्टोमैक। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये जो डायग्राम है स्टोमैक का है, और इस डायग्राम को देखने से आपको स्पष्ट नजर आता होगा जो इसका शेप किस टाइप का शेप है, बना हुआ है। जे आकार का शेप बना हुआ है। इसका शेप कैसे है? जे आकार का शेप बना हुआ है। और इसमें 3 पार्ट होता है, फंडस, बड्डी और पाइलोरिक रीजन। इसमें कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है, फंडस, बड्डी और पाइलोरिक रीजन। ये हमारे लीवर का सबसे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। ये सबसे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। और ये डिफ्रायग्म के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर रहता है। इसमें 2 कर्वेचर होती है। एक लेसर कर्वेचर, मतलब देखिए ए जो है लेसर कर्वेचर मतलब कि मुड़ान, जिसको हम लोग कर्वेचर मिल सकता है। एक मुड़ान लेसर होता है, एक बड़ा क्या होता है, एक बड़ा कर्वेचर मतलब बड़ा बड़ा घुमदार है। इसकी बनावट इस टाइप की होती है। और ये देखिए यहाँ पर ये ऑस्फेगस से जुड़ा होता है। मतलब कि जब माउथ में जब भोजन लेते हैं तो माउथ से जब भोजन ऑस्फेगस में आता है, और ऑस्फेगस के थ्रू सीधा कहाँ पे आता है? आपको स्टोमैक में आता है। आपको सीधा भोजन कहाँ पे आता है? स्टोमैक में आता है। और स्टोमैक से फंडस, बड्डी, पाइलोरिक रीजन होते हुए कहाँ चला जाता है? आपको डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे करके आता है भोजन। स्टोमैक में सबसे ज़्यादा जो होता है गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। स्टोमैक में सबसे ज़्यादा क्या पड़ता है? गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है कि 97% वाटर और 3% एनसीएल होता है। 97% वाटर और 3% क्या होता है? एचसीएल होता है। और इसकी देखिए बनावट, इस बनावट में थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए आप। ये जो डायग्राम है इस पर गौर कीजिए। इसमें लेयर होता है, म्यूकेसा लेयर, सब म्यूकेसा लेयर और मसल्स लेयर, सरोसा। इसमें क्या होता है? एक राफेज टाइप का स्ट्रक्चर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टोमैक होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। मतलब कि सिकुड़ता है, खुलता है, सिकुड़ता है, खुलता है। मतलब कि उसमें जो संकुचन का क्रिया होता है, इसको हम लोग साधारण भाषा में कहेंगे संकुचन का क्रिया चलते रहता है। जब भोजन माउथ के बाद छोटे छोटे टुकड़े में होने के बाद जब स्टोमैक के अंदर आता है तो स्टोमैक में जो बार बार संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन की जो क्रिया होती है, तो उससे भोजन क्या होता है? नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। एक क्रिया लगातार चलते रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि भोजन जो होता है एकदम लुगदी टाइप का बन जाता है, मुलायम हो जाता है, एकदम लुगदी टाइप का। पूरा भोजन क्या होता है? अच्छे से मिक्स हो जाता है। भोजन अच्छे से उसका क्या होता है? मिक्सिंग हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि मैंने कहा उसमें जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर वाटर होता है और एचसीएल होता है। वाटर क्या करता है? उसको अच्छे से मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो एचसीएल होता है, एचसीएल उसमें बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आप एचसीएल देखिए क्या करता है। आप भोजन जैसे लेते हैं तब हो सकता है कि भोजन में कोई भी आपको बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी हानिकारक चीज़ हो सकता है आपके लिए। जो एचसीएल क्या करता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो भी उसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं, सभी जीवाणु को क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। और भोजन क्या होता है? जीवाणु फ्री हो जाते हैं। उसके बाद भोजन के उपस्थित जो भी कैल्शियम होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देता है। छोटे छोटे टुकड़े में करने से होता क्या है कि उसका अब्जॉर्प्शन करने में आसानी होता है। भोजन में उपस्थित जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में विखंडित कर देता है, ताकि वो आगे जाकर पाचन क्रिया करने में हेल्प होता है।
उसके बाद भोजन में जो उपस्थित विटामिन बी 12 होता है, इसको अवशोषण करता है, अवशोषण करने में हेल्प करता है। इसका अवशोषण कहाँ पे होता है? स्टोमैक में ही होता है। विटामिन बी 12 का जो अवशोषण होता है कहाँ होता है? विटामिन बी 12 जो होता है, जिसे हम लोग बी 12 कहते हैं, साइनोकाबाल बी 12 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो अवशोषण कहाँ पे होता है? स्टोमैक में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन्स होते हैं, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स, उस प्रोटीन के अणु को छोटे 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 टुकड़े में डिवाइड करता है। उसके जितने भी उसके पॉलीपेप्टाइड जो भी उसके अंदर बॉन्ड होते हैं, उसको तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड एंजाइम के द्वारा, और उसको पेप्टाइड बंधुओं को तोड़कर उसको प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, उसको एकदम मुलायम बना देता है, ताकि वो आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उसका अब्जॉर्प्शन और पाचन अच्छे से हो सके। जठर रस रस में क्या होता है? एक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो लाइपेज एंजाइम का काम होता है, वो वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो भी वसा होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके ट्राइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड अणुओं में विखंडित कर देते हैं। इसको हम लोग अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं स्टोमैक के पार्ट में। स्टोमैक में क्या होता है? स्टोमैक का आकार किस टाइप का होता है? जे शेप का होता है। ये कहाँ से जुड़ा होता है? ओस्फेगस से जुड़ा होता है, नीचे आकर ड्यूडेनम से जुड़ जाता है। इसमें दो कर्वेचर होता है, एक लेसर कर्वेचर होता है, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है, मतलब दो कर्वेचर होता है। इसका काम क्या है? इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, मतलब संकुचन की क्रिया होती है, जिसके चलते क्या होता है? भोजन क्या होता है? अच्छे से मिक्सिंग कर देता है, जिससे भोजन एकदम मुलायम और लुगदी टाइप का बन जाता है, जिसको पाचन करने में और शोषण करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है कि एसीएल पाया जाता है और वाटर पाया जाता है। वाटर भोजन को मिक्सिंग करने में हेल्प करता है, और एसीएल जो होता है, एसीएल का महत्वपूर्ण काम होता है, जो भोजन के उपस्थित जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उसको हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि भोजन में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको प्रोटीलेटिक एंजाइम के द्वारा पॉलीपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, सिंपल पेप्टाइड्स में क्या करते हैं? इसको तोड़ देते हैं। उसके बाद भोजन के अंदर जो विटामिन बी 12 होता है, उसका अवशोषण हो जाता है लिवर में। और भोजन के इसके अंदर क्या होता है? स्टोमक के अंदर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित जो वासा होते हैं, इसको स्मॉल टुकड़े में तोड़ देता है, जिसे मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, जो कि आगा जाकर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका अच्छे से पाचन और अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। थैंक यू।